सब आपको समझना पड़ेगी जी। कि आप बढ़िया कैसे कह सकते हैं जब आपके ऊपर वही तंत्र स्थापित है जो अंग्रेजों हाँ, ने भारतीय हाँ, वो तो। गुलामों के लिए बनाया हुआ था। हाँ, राइट। नहीं, सही, सही। अच्छा, दूसरी बात अपन को ये समझना पड़ेगी कि जी, इवन उस तंत्र में, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए तंत्र में भी जो आपको अधिकार दिए गए जी, आत्मरक्षा के, उसके लिए आपको सुसज्जित नहीं किया जा रहा है, उसका आपको जी, लाभ नहीं दिया जा रहा है और जी। आपकी दुर्गति हो रही है। हाँ, ये तो खैर है, सही। तीसरी बात जो हमको और आपको सबको समझना होगी और बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, जी, वो ये है कि यदि हम लोगों ने जी, ये महाबदलाव की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया जी, तो 3-4 बार, बल्कि वैसे तो विभिन्न जगहों पे लगातार ही कुछ ना कुछ हालात होते रहे हैं। जी, देखिए, स्वतंत्रता के समय केवल एक ही राज्य ऐसा था जहां पर कि आप माइनॉरिटी में थे, वो था जम्मू एंड कश्मीर। जी, आज 9 राज्यों में आप माइनॉरिटी में आ गए हैं और 1990 में कश्मीर में तो जो परिस्थितियों से कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को गुजरना पड़ा, वो सभी को विदित है। जी, अभी वही हालात उसके बाद जो मतलब कहना चाहिए कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ थे, वही हालात जो है इंडिपेंडेंस 1947 के समय जो पार्टीशन में मूवमेंट हुआ, कोलकाता में हुए दंगे उधर हुए, और जी, वही विभत्सता हुई हुई कि नहीं हुई। जी। उसके पहले 1921 में मोपला मालवार केरला में भी वही हालात हुआ था, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोगों को जो है ना मर्डर किया गया, रेप किया गया, धर्मांतरण किया गया। हमने उन सब चीजों से सोचकर कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला, और अभी जब नए हाँ, 3 कानून बने तो उनकी हमने आत्मा नहीं बदली। आज भी जो नए 3 कानून हैं उनकी आत्मा वही है। तो हमें महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा? क्या इसी तरीके से मिल पाएगा? क्या आज के राजनेता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में हैं? इस पे महेश जी विचारण कौन करेगा? हाँ, विचार हम सब अच्छा, लोग करेंगे तब नहीं एकदम इसका, चेंज हो गए। देखिए देखिए, हम और आप जो है जाति में, संप्रदाय में, धर्म में और जी। संकीर्ण राजनीतिक अंधभक्ति में जो है ना बटे हुए हैं, हाँ, ये तो खैर है, और सही। उस अंधभक्ति से किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। हाँ, वो तो उसमें नहीं हासिल होगा यार। आपने हमारा वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है जिससे हम नहीं, कह वो तो रहे हैं सब कि पढ़ते हैं। 21 महालक्ष्यों के साथ ये देश बदल जाएगा? वो डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा है क्या? नहीं, अभी उसको पढ़े नहीं है तो पढ़ लूंगा। उसको जरूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसके साथ में जो है आपको 5 फंडामेंटल राइट भी मिल रहे हैं। फंडामेंटल राइट टू रोजगार, अंदाज करो कि यदि आपको रोजगार का फंडामेंटल राइट हो और जी, किसी को कोई फ्रीबी नहीं होगी, जी, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वो फंडामेंटल राइट मिलेंगे, और उस पर जो धनराशि खर्च होगी वो उसके डेबिट अकाउंट पर जो है ना लोड की जाएगी। और जब उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, जब उसकी सामर्थ्य बढ़ा दी जाएगी, तो आसान किस्तों में कट जाएगा। और हम जो है फंडामेंटल राइट टू रोजगार दे पाएंगे, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दे पाएंगे। जी। भारत के सबसे गरीब व्यक्ति की भी एनुअल मेडिकल चेकअप होगा। भारत के सबसे गरीब व्यक्ति को भी जो है केवल अन्न नहीं, अन्न के साथ फल, सब्जियां, दूध, दही, घी, शहद और जीवन वर्धक औषधियां भी फंडामेंटल राइट टू फूड के तहत मिलेंगी। तो फूड का अकेला मतलब अन्न नहीं है। और उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जिसके पास खीसे में 1 पैसा नहीं है, लेकिन उसको भी मुफ्त नहीं मिलेंगी। जो भी उसको दिया जाएगा वो उसके डेबिट अकाउंट पर लोड किया जाएगा और उसकी सामर्थ्य बढ़ाई जाएगी कि वो जो है समृद्ध बने। तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको टूल्स दिए जाएंगे, टूल्स में अभ्यास कराया जाएगा। राइट। और फिर उस उनको टीम बनाकर जी, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा। और ठीक है। जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा महेश जी,
उतनी जो है भारत विकास निधि की डिजिटल करेंसी ऑटो क्रिएट होगी। उसके लिए जो है जैसे आरबीआई है, ऐसी आरबीआई 2 टाइप की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे कि जो है और तो अब बताइए आपको ये जो 5 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट टू रोजगार, हेल्थ, भोजन और शिक्षा और प्राइवेसी का भी, और हम तो कहेंगे कि समृद्धि का भी राइट, ठीक है। तो इस सब में जो है भारत सरकार का पैसा खर्च नहीं होगा, और भारत सरकार के पास जो है 2 साधनों से, एक क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से और दूसरा पेपर करेंसी मुक्त भारत से लगभग 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो आप टैक्स मुक्त भी किए जा सकेंगे, और चूंकि हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, तो जब आपके खीसे में पैसे नहीं है तो आपको किसी साहूकार से नहीं मांगना होंगे, किसी बैंक से नहीं मांगना होंगे, किसी रिश्तेदार से नहीं मांगना होंगे, आपको ऑटो स्वैप से अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसे मिल जाएंगे और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो अपने आप जो है वो ऑटो उसमें कट जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप जो है पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो चूंकि तो आपके पास जो है सरकार का सिस्टम पहुंचेगा और आपको जो है ट्रेनिंग देके, टूल्स देके, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करके आप में जो है वो पेइंग कैपेसिटी पैदा की जाएगी। तो बताइए, आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल गया, कर्ज मुक्त भारत भी मिल गया। क्या महेश जी ऐसा भारत चाहिए? अरे बिल्कुल भाई साहब, हम आपके साथ हैं। नहीं, लेकिन इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? नहीं, जो करना हो तो बताइए, वो क्या? नहीं, उसके लिए तो हमने 9 दिन का एक बहुत सरल उपाय बताया है, और वो जो है विशेष तौर पे बनिया और आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बनिया हर कम्युनिटी से जुड़ा है, किसानों से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, उससे सबसे जुड़ा हुआ है, राइट। तो वो जो है हर कम्युनिटी को उसका लाभ, बनिया कम्युनिटी को बनिया वाला लाभ दिखाए, किसानों को किसाना वाला लाभ दिखाएं। अभी कई ठो ग्रुप है, मैं आपको कई ग्रुप में जोड़ दूंगा। जोड़ने से तो हमारी फीड उन तक पहुंचेगी, इससे ज्यादा फायदा तो निकलेगा नहीं। आजकल इतनी ज्यादा चीजें परोसी जा रही हैं, घटिया न्यूज, यहाँ पे मर्डर, वहां पे मर्डर, यहाँ पे ये हुआ, वहां पे हुआ, यहाँ पे ये घपला, वहां पे वो घपला। उस न्यूज में शायद हम लोगों को ज्यादा आनंद आता है। आपका जीवन परिवर्तन करने वाले जो ये वीडियो हैं, वो कौन लोग पूरा देख रहे हैं? कोई नहीं देख रहा है। तो इसके लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पे जो आप कर रहे हैं वो जरूर कर दीजिए, राइट। उससे क्या